नमस्कार, आदाब, जय भीम साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को मेरे दोस्त दबाना मत भूलें। आज जिस प्रकार से मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी की शोभा यात्रा को मेरे मुस्लिम समाज ने एक भव्य स्वागत का किया और स्वागत करने के बाद एक जन संदेश तमाम क्षेत्र के लोगों को पहुंचाया। और साथियों, आप लोगों को बता दूं कि सन 47 से लेकर आज तक संत शिरोमणि रविदास का हमारे ग्राम के अंदर कभी भी किसी मुस्लिम कमेटी के द्वारा ऐसा भव्य स्वागत नहीं किया गया। तो साथियों, इस स्वागत के पीछे हमारे बड़े भाई सलीम प्रमुख जी के द्वारा जब हमने उनकी सलाह ली तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे गांव के अंदर दलित समाज और मुस्लिम समाज के अंदर भाईचारा कायम होना चाहिए। साथियों, यह प्लान हमने रात के 2 बजे बनाया और अपने भाई सलीम प्रमुख को हमने जब इस बात का जिक्र किया तो हमारे बड़े भाई सलीम प्रमुख के द्वारा हमें पैसा भी दिया गया। साथियों, आप लोग जानते हैं कि इस चैनल से मेरी कोई कमाई नहीं है और हमें पैसा दिया और हमें कहा कि तुम जाओ और 1 क्विंटल फूलों का आप लोग बंदोबस्त करो। और सिर्फ यही एक मिसाल कायम करनी थी कि मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोग आपस में मिलकर संत शिरोमणि रविदास 15वीं शताब्दी के अंदर एक महान संत, एक महान कवि, एक महान दार्शनिक संत शिरोमणि रविदास का आज हमारे गांव के अंदर जो शोभा यात्रा थी, केवल उसी के लिए फूलों की बरसात करने के लिए दलित समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज मुस्लिम कमेटी के सदस्य और हमारे सलीम भाई प्रमुख जो मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आज मेरे गांव के अंदर भव्य स्वागत किया गया। तो चलिए साथियों, मैं आज उस शख्स से मिलाता हूं कि जिसने सन 47 के बाद और हमारे ग्राम पनियाला के अंदर दलित और मुस्लिम समाज को एक ऐसा जन संदेश दिया है कि लोग आज फूले नहीं समा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दलित समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूं कि सन 47 के बाद दलित और मुस्लिम एक प्लेटफार्म पर आए और वह शख्स हमारे बड़े भाई सलीम प्रमुख हैं। तो चलिए मैं अब उनके रूबरू कराता हूं आपको। साथियों, जैसे मैं कह रहा था कि मेरे बड़े भाई सलीम प्रमुख पूर्व रुड़की ब्लॉक प्रमुख, तो चलिए उनसे बात करें। जी प्रमुख साहब, एक बार तो जय भीम कहिए अपने दलित और मुस्लिम समाज के भाइयों को। खुदा हाफिज। और दलित समाज के भाइयों को जय भीम कहिए। जय भीम, जय भारत। प्रमुख साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि दलित समाज और मुस्लिम समाज के भाइयों के अंदर भाईचारा कायम किया जाए और इस प्रकार से ऐसा भव्य स्वागत संत शिरोमणि रविदास जी का किया जाए? मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है वो एक इतना भाईचारे का गांव था कि जिसकी मिसाल थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खराब करने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद हम धीरे धीरे ये सोचते रहे कि इस माहौल को कैसे सही किया जाए। कभी हम दलितों से बात करते थे, कभी जो पिछड़े कुचले लोग थे उनसे बात करते थे। तब मुझे भाई अकरम ने एक बात बताई, कहने लगे कि कुछ ही ऐसी एक प्लान बनाई जाए जिससे हम लोग एक प्लेटफार्म पाए। तो मेरे तो दिल का पहले ही ये मामला था कि मैं चाहता था कि दलितों के साथ मुस्लिम भाइयों को एक साथ जोड़कर, जो लोग मनुवादी हैं इनका सर कुचलने के लिए हमने ये काम की योजना बनाई। उसके बाद हमने दलित भाइयों से कहा कि भाई बार बार ये लोग हमें लड़ाने का काम करते हैं, क्यों ना हम एक जगह बैठकर अपने धर्मों की बात, अपने जल्लूसों की बात
अपने मंदिरों की बात, मस्जिदों की बात एक साथ बैठकर एक ऐसी प्लान बनाए जिससे मुसलमान का जो धर्म है या जो भी त्यौहार है उसे दोनों मिलकर एक साथ मनाएं। इसी तरह दलितों का जो त्यौहार है वो कोई भी त्यौहार हो उसे एक साथ हम मुस्लिम और दलित मिलकर मनाएं। जैसा शिरोमणि रविदास जयंती थी तो ये उमंग हमारे दिल में थी, जिस वजह से हमने ये सब मुस्लिम लोगों को जोड़कर और इकट्ठा होकर हमने वो भव्य स्वागत किया जिसकी सन 47 से आज तक पनियाले में एक मिसाल है। अच्छा प्रमुख साहब, एक बात ये बड़े भाई कि हमने तो आस्था के लिए कि संत शिरोमणि रविदास जी हमारे समाज सेवक, समाज सुधारक, एक महान कवि, एक महान दार्शनिक, और जिन्होंने समाज के अंदर तमाम बुराई और तमाम कुरीतियों को दूर किया, हमने उनकी आस्था के लिए आज उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन जो कुछ मनुवादी लोगों का यह कहना है कि यह राजनीति है, तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोगों को लड़ाने की फिराक में और मनुवादी लोग हैं? ये मैंने पहले भी कह दिया है कि जो मनुवादी लोग हैं उनकी एक पॉलिसी है कि मुसलमान दलित को लड़ाएं और इनमें फूट डालो, आंदोलन बनाएं। ये जो फूट है ये हमें ना उधर की छोड़ती है ना इधर की छोड़ती है। तो हमने यही तो सोचा है कि ये जो मनुवादी लोग हमारे में टूट डालते हैं, हम दोनों दलित और मुस्लिम मिलकर इसका जवाब दें, और वो हमने करके दिखा दिया। बहुत बहुत स्वागत इसका मेरे बड़े भाई। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज वो जो दलित समाज हमारे लिए दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है और हमारे लिए दलित समाज आज रोड के ऊपर है। आज हमने संत शिरोमणि रविदास जी के इस भव्य स्वागत के अंदर जाकर हमने, और आपके द्वारा जिस प्रकार से दिया गया है यह संदेश, तो इसके विषय में भी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग दलित समाज के भाइयों के साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे, तो क्या हमारे गांव के अंदर क्या हमेशा से ही मुस्लिम आपकी कमेटी के आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम कमेटी के, क्या ये कमेटी हमेशा ऐसे ही भव्य स्वागत संत शिरोमणि रविदास का करती रहेगी? आपने ये बिल्कुल ठीक सवाल किया है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमने ये निश्चय कर लिया है, सोच लिया है कि हम जब भी कोई ऐसा मामला होगा, जैसे मान लिया रविदास जयंती है या अंबेडकर का जन्मदिन है, अंबेडकर जयंती है, हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और चलेंगे, और जहां उनका पसीना पड़ेगा वहां खून देंगे। अभी आपने जो मेरे से सवाल किया है ये कि जो सड़कों पे, अब जैसे मान लिया भीम आर्मी के चंद्रशेखर हैं, अध्यक्ष हैं जी, तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए जुमा मस्जिद पे जाकर बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है आपके साथ हैं, आपके दुख में शरीक हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस बात का, और हम भी उनसे कहते हैं कि जिस दिन हम पनियाले में उन्हें बुलाएंगे हमर भाई अकरम, तो एक मिसाल होगी कि मुस्लिम लोगों ने क्या स्वागत किया है उनका, और ऐसे हमने बहुत स्वागत किए हैं जिसकी मिसाल है। इसके साथ ही तो क्या आप चंद्रशेखर भाई को दुआ देना चाहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और मुस्लिम समाज आज उनका एक तरीके से फैन हो चुका है, तो चंद्रशेखर भाई के बारे में आप कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर के बारे में मैं ये कहूंगा कि जो उन्होंने मुस्लिमों के लिए बोला है वो एक मिसाल है। CA के, NPR के, NCR के बारे में जो बोला है और मुस्लिमों के साथ खड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, और पनियाले में उन्हें हम बुलाएंगे और उनका स्वागत करेंगे और दिलो जान से करेंगे, जो मिसाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई।